दिवसीय कार्य समिति का समापन हुआ। कुछ एक बातें और मुद्दे जो इस कार्य समिति में आए, कुछ प्रस्ताव पास किए गए, उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी मौजूद रहे। इस बैठक में पारित कृषि कानून के समर्थन में जो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव का कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती। हम बार बार कहते आए कि ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। पूरे देश का जो किसान समुदाय इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है। और कार्य समिति में यह कहना कि इस आंदोलन में मुट्ठी भर लोग शामिल है, ये पूरे किसान समुदाय की बेइज्जती है। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हम हरियाणा की बात करें या दक्षिणी राज्य, हर जगह पे विरोध हो रहा है। ये दिगर बात है कि जो दक्षिणी राज्य के किसान हैं वो ज्यादातर संख्या में दिल्ली तक नहीं पहुंचे, लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी राज्यों में विरोध हो रहा है। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं में बैठकर धरना दे रहे हैं। बड़ी बड़ी महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। लाखों की संख्या में किसान इन महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं। ये कानून बड़े बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर बने, आम किसानों को इससे फायदा होने वाला नहीं। इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया, चाहे पांवटा साहब की बात करें, बिलासपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, और मंडी में किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी वो भी आए थे। और अभी भी पिछले दिनों हमने ब्लॉक स्तर पर धरने और प्रदर्शनों का आयोजन किया, और आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पद यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। शिमला में हम 23 तारीख को गुम्मा से लेकर छैला तक पद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मैं, हमारे जिला अध्यक्ष और पार्टी के
पूर्व विधायक शामिल रहेंगे और इस पद यात्रा के जरिए जहां हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं वहां हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये जो कार्य समिति की बैठक बड़ी फैनफेयर के साथ आयोजित की गई, हमें आशा थी कि इस कार्य समिति में प्रदेश से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श होगा। ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा होता अगर इसमें मंथन होता इस बात को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में जो महंगाई बढ़ रही है, हालांकि पूरे देश में बढ़ रही है, हम भी ये छूते नहीं है, उस पर चर्चा होती, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है इसके बारे में चर्चा होती, लेकिन चर्चा नहीं हुई। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है इस पर चर्चा होती है, नहीं हुई। किसी भी जनहित से ज्यादा जनहित के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं है। विकास ठप पड़ा है, उस विकास को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर चर्चा होती नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के कर्ज पे गिरता जा रहा है, नए संसाधनों को जुटाने की बात होती, उस पर चर्चा होती नहीं हुई। आखिरकार चर्चा हुई किस बात पे? चर्चा हुई मिशन रिपीट को लेकर। अभी जो लोगों की आधारभूत समस्याएं, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है मिशन रिपीट की। और मुख्यमंत्री जी वहां कहते हैं कि हिमाचल में भाजपा की सरकार जो है वो रिपीट नहीं हो पाई। ये 30 मन में, यानी शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी दोनों नालायक मुख्यमंत्री थे, इसलिए सरकार रिपीट नहीं हो पाई। उनकी बातों से तो यही लगता है। और जयराम जी, मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके मन में भी ये टीस रहेगी। आपको भी हिमाचल की जनता जो है रिपीट होने का मौका नहीं देगी। तो शांता कुमार जी, प्रेम कुमार जी, उनकी श्रेणी में आप भी शामिल होंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। कोरोना के समय जब लोगों को मदद की दरकार थी, क्या मदद की सरकार? क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा हुई? क्या जगत प्रकाश नड्डा जी ने यह जानने का प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के मामले बने, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा? जो डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग के, उनको कैद हुई। सैनिटाइजर, पीपी किट घोटाला हुआ, क्या उस पर चर्चा हुई? किसान सम्मान निधि को लेकर जो घोटाला हुआ, क्या नड्डा साहब ने सरकार से पूछा? और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फेक डिग्री घोटाला हुआ, पैसे लेकर डिग्रियां बांटी गई, क्या इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से पूछा? ये तमाम ऐसे प्रश्न थे जिनकी चर्चा जो है इस कार्य समिति में होनी चाहिए। आपने इतना पैसा खर्चा, क्योंकि पैसे की तो आपके पास कमी नहीं है। ये पैसा पार्टी का था,
या सरकार ने इस आयोजन में मदद की? जरा हमें भी बताएं, हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो नड्डा साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में जब आर्थिक मंदी का दौर है, आप तो पूरे देश में अपने आलीशान दफ्तर खोल रहे हो। 1000 करोड़ की कीमत से ज्यादा तो आपका दिल्ली का कार्यालय है। और आपने तो कोरोना के समय में हिमाचल में लगभग 6 जिलों में आपने उद्घाटन की, शिलान्यास किए। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? कोरोना के समय जब लोगों को मदद की जरूरत थी, आपने तो किसी की मदद नहीं की। हमारा जो पर्यटन उद्योग है आज तहस नहस होकर रह गया। हमारा जो व्यवसाय है, हमारे जो छोटे उद्योग है, लघु सूक्ष्म उद्योग है, खस्ता हालत। आपने किसकी मदद की? प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें हिमाचल का क्या हिस्सा बनता है? क्या आपने बताने का प्रयास किया कि केंद्र से हिमाचल को कितनी मदद मिली है? पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा हुआ, उसमें हिमाचल का कितना हिस्सा है? और मुख्यमंत्री जी, आपके राहत कोष में जो पैसा इकट्ठा हुआ, कितना आपने हिमाचल के लिए खर्चा? कितनी आपने लोगों को राहत दी? जो भी राहत अगर दी है, कोरोना के समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दी। घर घर जाके हमारे लोगों ने मास्क बांटे हैं, जो जरूरतमंद है उनको राशन पहुंचाया। और बहुत सारी जगह पे जो प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते थे, उनके लिए परिवहन की सुविधा हमने उपलब्ध की। हमने फंड बनाया और पूरे हिमाचल प्रदेश के जो 3 बड़े हॉस्पिटल है, आईजीएमसी, टांडा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक, मैंने स्वयं जाकर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य उपकरण है, वो जाके अस्पतालों में दिए। आपने जो मदद की वो तो स्वयं सेवी संगठन है, उनकी मदद थी जिसमें आपने अपना ठप्पा लगाया। जो एनजीओ, तो कोरोना काल में आप बिल्कुल असफल सिद्ध हुए। क्या आपने इस कार्य समिति में इस बात की चर्चा की? और वहां यह कहा गया कि विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते। बड़ी अजीब बात है। अगर विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते, तब तो कोई सरकार विकास नहीं करेगी। जो भी सरकार बनेगी वो कहेगी विकास की तो जरूरत ही नहीं। वहां कहा गया कि विकास के नाम पे चुनाव नहीं जीते जाते, हमने मजबूत संगठन के नाम पे चुनाव जीते। एक नई फिलॉसफी, एक नया फिलॉसफर जो है सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है। आपने चुनाव जीते, आपने मजबूत संगठन के नाम पे चुनाव नहीं जीते। आपने चुनाव जीते क्षेत्रवाद की राजनीति करके। आपने चुनाव जीते इस देश में सांप्रदायिकता को फैलाकर। आपने चुनाव जीते भाई को भाई से लड़ाकर। आपने चुनाव जीते छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे, जिसको हम सुडो नेशनलिज्म कहते हैं। आज आपके संगठन की ताकत नहीं है। अगर आपके संगठन की ताकत है तो आप पंजाब में क्यों चुनाव आ रहे? कहां गया आपका संगठन? आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें सुपड़ा सा हो। भारतीय जनता पार्टी तो बात करती थी कांग्रेस मुक्त भारत। हालांकि इस वाक्य से तानाशाही की बू आती है, अधिनायकवाद की बू आती है, क्योंकि विपक्ष के बगैर लोकतंत्र अधूरा है। विपक्ष मजबूत होगा
लेकिन आप तो कांग्रेस मुक्त की बात करते थे। हम ये नहीं कहते कि भाजपा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन ये पहला कदम है। इट इज अलार्मिंग बेल टू बीजेपी। ये पहला कदम है जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो, और आप देखेंगे आने वाले समय में दूसरी जगह भी यही हालात होने वाले हैं। हालांकि आपके पास धन बल है, आप पूरा प्रयोग करें। हिमाचल में भी आपने ऐसा किया। आज पंचायतों में ज्यादातर जगह जो प्रधान है वो कांग्रेस पार्टी के चुन के आए, लेकिन आपने पैसे का जो खेल खेला, चोर दरवाजे से आपने जिला परिषदों पे कब्जा किया, चोर दरवाजे से आपने ब्लॉक समितियों पे